बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू तारिक एजुकेशन एकेडमी। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन पढ़ी थी बाय गासनर-केर्नर प्रोसेस। तो आज हम लोग अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, जिसके जरिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे। लास्ट के जो दो प्रोसेस थे उसमें हम लोगों ने NaCl एक्वस या फ्यूज फॉर्म में हमने उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई थी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का कोई सीन नहीं है। यहाँ पर सिंपल रिएक्शंस हो रहे हैं और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो रही। तो अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस का नाम अमोनिया सॉल्वेंट इसीलिए रखा है क्योंकि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है अमोनिया। अमोनिया इसका मेन इंग्रेडिएंट है, एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट है, इसीलिए इसका अमोनिया है। सॉल्वेंट प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सारा मेन इसका जो काम होता है ना वो होता है सॉल्वेंट टावर में। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में, इसका जो मेन काम होता है वो होता है सॉल्वेंट टावर में, इसलिए हम इसको कहते हैं अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस। इसके जरिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करते हैं। तो इस प्रोसेस में जो सबसे पहले हम तीन मेन इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो है सबसे पहले ब्राइन। ये मैंने साइड पे लिखे हुए भी है। ब्राइन जो है वो हमारे पास NaCl होता है सॉल्यूशन फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। अमोनिया मोस्ट कॉमन, बहुत कॉमन है, NH3 अमोनिया। और तीसरी चीज है हमारे पास लाइमस्टोन जो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये तीन चीजें हम लोग लेंगे। सबसे पहले इसमें मैं आपको हेडिंग वाइज बताऊंगी कि कौन कौन सी हेडिंग में क्या क्या आपको लिखना होगा। तो उसमें सबसे पहले आपने इसके रॉ मटेरियल्स लिखने हैं, जो कि मैंने साइड पे लिख दिया। रॉ मटेरियल्स की हेडिंग आएगी। रॉ मटेरियल में हमारे पास ब्राइन है, अमोनिया है और लाइमस्टोन है। उसके बाद आपने डायग्राम बनानी है और डायग्राम बनाने के बाद आपने हेडिंग लिखनी है अमोनिएशन ऑफ ब्राइन। अच्छा, ब्राइन की हम अमोनिएशन करवाएंगे। अमोनिएशन ऑफ ब्राइन हेडिंग से ही हमें साफ साफ विजिबल है कि ब्राइन जो है NaCl और अमोनिया का रिएक्शन हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि NaCl जो है ना वो बिल्कुल प्योर नहीं होता हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन में। इसके अंदर कुछ MgCl और MgCl2 एंड CaCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की कुछ ट्रेसेस, कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जिसको हमें पहले अलग करना होता है। उसके बाद हम जो है अमोनिया से रिएक्ट करवाएंगे। तो NaCl में से CaCl2 और MgCl2 की इम्प्योरिटीज को हम अलग कराएंगे NaOH को ऐड करवा के। यहाँ पे हम NaOH को ऐड करवाएंगे, जिसको मैंने आपको बताया ना क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को हम ऐड करवाएंगे और इसको ऐड कराने से क्या होगा, ये जो इम्प्योरिटीज है ना ये हमारी निकल जाएंगी ब्राइन में से और ब्राइन बिल्कुल प्योर हो जाएगा। हम इसको क्यों अलग कर रहे हैं, क्योंकि ये आगे जाके जब ये फर्दर आगे प्रोसीड करेगा तो ये आगे जाकर ना प्रेसिपिटेट बना लेगा। क्योंकि ये जो होता है कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बना देंगे और जो कार्बोनेट के जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं ना वो इनसोल्यूबल होते हैं, तो वो प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। तो इस वजह से हमें इस नुकसान से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ट्रेसेस को दूर कर देंगे NaOH मिला के ब्राइन के अंदर। उसके बाद हम लोग अमोनिएशन ऑफ ब्राइन कराएंगे। अमोनिएशन ऑफ ब्राइन में हम क्या करेंगे, सिंपल हम लोग अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे ब्राइन से। तो ये तो हमारी होगी पहली हेडिंग। इसमें हमने बताया कि हमने पहले अमोनिएशन ऑफ ब्राइन में हमने सबसे पहले NaCl में से इन दोनों के ट्रेसेस दूर किए NaOH डाल के। उसके बाद हमने ब्राइन का रिएक्शन करवा दिया NH3 के साथ। उसके बाद क्या होगा, दूसरी हेडिंग हमारे पास, तीसरी हेडिंग, पहली रॉ मटेरियल, दूसरी अमोनिएशन ऑफ ब्राइन, तीसरी हमारे पास है कार्बोनेशन। हेडिंग से ये पता चल रहा है कार्बोनेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा रहे हैं। अच्छा, ये प्रोसेस कहाँ होगा, ये प्रोसेस एक्चुअल इस वाले चैम्बर में, ये इस टावर में होगा जिसको हम कह रहे हैं सॉल्वेंट टावर। यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जो है वो रिएक्ट करेगी अमोनिएटेड ब्राइन के साथ। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, हमने इधर लिया था लाइमस्टोन, ये लिखा हुआ। हम जब इस मैंने देखिए यहाँ पर भी ये मैंने सेम टू सेम जो बुक में हमारे पास डायग्राम बनी है मैंने सेम टू सेम यहाँ ड्रॉ की है। इसमें हमने क्या किया, कैल्शियम, यहाँ पर हम लोगों ने जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या कर दिया, सॉल्वेंट टावर में भेज दिया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का हमें काम था, इन चीजों का, इसका कैल्शियम ऑक्साइड का हमें कोई काम नहीं था। हमने कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो टावर में भेज दिया। जब इस टावर में गई तो उस टावर में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट था, अमोनिकल ब्राइन। ठीक है, अमोनिकल ब्राइन के साथ इसने रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया,
हम जो है वो अमोनिकल ब्राइन के साथ रिएक्शन किया। तो क्या हुआ, अच्छा इस जो टावर का जो टेम्परेचर होता है ना वो 40 to 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, और इसके प्रेशर जो होता है ना वो 30 to 35 psi होता है। psi जो है वो प्रेशर का यूनिट होता है, जिसको हम कहते हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस। इसकी फुल फॉर्म psi की जो फुल फॉर्म होती है वो पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस होती है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो 40 to 50 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर जो है वो 30 to 35 psi है। तो इधर हमने क्या किया, हमने अमोनिकल ब्राइन का रिएक्शन करवा दिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास NH3 अमोनिया, इसका रिएक्शन करवाया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसके साथ रिएक्शन करवाया। तो हमारे पास क्या बना, मैं नीचे लिख रही हूँ, हमारे पास बना NH4 और 2CO3। तो हमारे पास क्या बना, अमोनियम कार्बोनेट बना। इधर हम लोग NaCl, अभी NaCl का यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, NaCl का हम सबसे लास्ट में रिएक्शन करवाएंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ अमोनिया रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, ठीक है। तो जब अमोनिया ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन किया तो उसने अमोनियम कार्बोनेट बना दिया। अच्छा यहाँ पे आप लोग कह रहे होंगे यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि इधर कार्बोनेट की जो वैलेंसी होती है ना वो -2 होती है। तो इस वजह से ये वाला जो वैलेंसी जब इनकी इंटरचेंज हुई तो ये NH4 इसके साथ 2 आ गया, ये CO3 यहाँ पर आ गया। अभी जो NH4 2 CO3 बना, ये फर्दर रिएक्ट करेगा CO2 और H2O के साथ, ठीक है। ये फर्दर रिएक्ट करेगा, मैं नीचे लिख रही हूँ आगे का रिएक्शन। तो ये क्या बना लेगा, NH4HCO3। तो ये क्या बना लेगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट करके 2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये जो बाइकार्बोनेट होती है ना इसकी वैलेंसी जो होती है ये होती है -1, तो लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 लिखने की या लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये क्या बना हमारे पास, जब हमने अमोनियम कार्बोनेट का रिएक्शन दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ करवाया तो हमारे पास क्या मिला, अमोनियम बाइकार्बोनेट मिला। अब इस अमोनियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन, अब जो हमारे पास NaCl है ना, जो ब्राइन में जो NaCl था, अब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे NH4HCO3 का, अब होगा रिएक्शन NaCl के साथ। तो जब ये NaCl के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, मैं नीचे लिख रही हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे, NaHCO3 और NH4Cl। तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा और अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिल गया। लेकिन यहाँ पर हमारे काम की जो चीज है वो ये है, हमें अभी इस चीज से मतलब है, इससे हमें कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें तो चाहिए सोडियम कार्बोनेट और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमें इससे अभी कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये सब कुछ हो गया इस टावर के अंदर, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसकी होगी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम क्या करेंगे, इस टावर में से हम जो है, हमें ये चीज चाहिए कि इधर 2 चीजें बनी है, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है सस्पेंशन ऑफ NaCO3, फिल्ट्रेशन करेंगे। तो फिल्ट्रेशन जब हम करेंगे तो हमें ये 2 चीजें मिलती है, ये रहा NH4Cl और NaCO3, ठीक है। तो ये कैसे मिलेंगी, हम जो है टावर, अच्छा हमें पता है कि जब हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इस जो चैम्बर है इसमें क्या है, इसका टेम्परेचर जो था 40-50 डिग्री सेल्सियस था। तो हमें पता है कि अगर इसके अंदर जब ये 2 चीजें बनेंगी तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसके अंदर मिक्स हो सकता है, लेकिन हमें तो मिक्स नहीं करना, हमें तो दोनों अलग अलग चीजें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे टावर का, जिसकी वजह से क्या होगा,
सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे उसके, मतलब वो जो मिक्स हुआ भी होगा ना इसके अंदर थोड़ा बहुत भी, वो अलग हो जाएगा और नीचे प्रेसिपिटेट बना लेगा जो हम इधर से निकाल लेंगे। तो हमें क्या मिल गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। हमें जो चीज चाहिए, अभी 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 भी हमें सोडियम कार्बोनेट चाहिए, लेकिन हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सोडियम बाइकार्बोनेट हमें मिला है फिल्ट्रेशन के बाद हम इसकी कैल्किनेशन करवाएंगे। कैल्किनेशन का मतलब होता है बर्निंग। तो कैलकुलेशन में क्या होगा, NaHCO3 जो है इसको हम सबसे पहले वॉश करेंगे, इसको ड्राई करेंगे और उसको फिर हीट करेंगे। ये चीज जो हमें मिली है ना, इसको हम पहले वॉश करेंगे, देन इसको ड्राई करेंगे और देन इसको हम 1500 डिग्री सेल्सियस 1500 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको हीट करेंगे, जिससे क्या होगा, NaHCO3 जो है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर रिलीज होगा और हमें क्या मिल जाएगा, Na2CO3। ये लिखा भी है, NaHCO3 को जब हमने हीट किया 15 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, Na2CO3 मिला और साथ ही साथ हमें H2O मिला। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, हमें इधर कैल्कुलेशन में मिल गया। लेकिन इस प्रोसेस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, और वो एडवांटेज क्या है, प्रोसेस का एक एडवांटेज ये है कि हम इसके जरिए अमोनिया को दोबारा बना सकते हैं। अब वो कैसे बना सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब हमने फिल्टर किया था, फिल्ट्रेशन में हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम और अमोनियम क्लोराइड मिला था हमें। तो इस अमोनियम क्लोराइड के जरिए हम जो है अमोनिया को वापस बना सकते हैं। कैसे, हमने जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया था, जिसके जरिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई थी, तो हमें वहां पर क्या मिला था, एक तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई थी, दूसरा हमें ये मिला था, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम जो है हम उसको क्विकलाइम भी कहते हैं। हमारे पास जब हमने लाइमस्टोन को हीट किया था तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, कैल्शियम ऑक्साइड बनी थी। तो कैल्शियम ऑक्साइड तो हमारे पास बची हुई थी, तो हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने पानी के साथ रिएक्शन करवाया। यहाँ मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड का, जब हमने रिएक्शन करवाया पानी के साथ तो हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें मिला। अब ये जो हमें मिला है, जब हम इसका रिएक्शन इससे करवाएंगे ना तो हमें अमोनिया मिल जाएगी। कैसे, CaOH2 प्लस NH4Cl का जब हमने रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिला, कैल्शियम क्लोराइड मिला, वाटर मिलेगा और अमोनिया मिल जाएगी। ये चीज हमें जो मिली है ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए इस प्रोसेस का सबसे बड़ा एडवांटेज माना जाता है कि अमोनिया जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है उसको हमें सिर्फ एक ही बार लेना पड़ता है, और वो ये जो प्रोसेस है ये बार बार अपने लिए खुद ही अमोनिया बार बार बनाता रहेगा, तो हमें अमोनिया सिर्फ एक ही बार यूज करना होता है प्रोसेस में। तो ये सबसे बड़ा इस प्रोसेस का एडवांटेज है। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।